पहले से ताना वाना बुनिए, ऐन मौके पे कुछ नहीं लगा, टोली आएगी सब देख लेंगे। नहीं नहीं, टोली है, श्रद्धा दीदी आ सकते हैं, संजय डॉक्टर साहब आ सकते हैं, या भैया बहन जी तो आएंगी ही, तो उनके सारी व्यवस्था 3 दिन की, और इतना बड़ा एक जमघट आएगा, पूरा का पूरा शांतिपुर से पूरा दल आएगा। तो साहित्य स्टॉल पर चाहिए, काउंटरों पर चाहिए, दान पात्रों पर चाहिए, तो जो है हमको परिवहन के लिए चाहिए, व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए। कम से कम जो गाड़ी वाले लोग हैं उनसे प्रार्थना है कि 1 महीने के लिए अपनी गाड़ियां 254 कुंडी यज्ञ के लिए नियुक्त कर दें। अगर आप पर 4 गाड़ी है तो आप अपने बच्चे की गाड़ी में घूम लीजिएगा, लेकिन अपनी गाड़ी आप यज्ञ के लिए दीजिए। तो ऐसे हर समय गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोल डीजल ठीक है कि यज्ञ समिति डंका देगी, लेकिन गाड़ियों की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा कितना क्या सामान लाना है, भोजनालय का कौन कौन सा सामान हो सकता है, बनाने का अलग और खाने वाला सामान अलग। और चूंकि वो आपका सर्दी का समय है, इसलिए कोई भी आदमी यज्ञ में बैठे और यज्ञ से उठे तो बाहरी लीजिए साहब गायत्री टी स्टाल लीजिए, आप दे या ना दें, कम से कम आधा 1 कप चाय पी करके तो जाए। एक चर्चा का विषय बनेगा। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़िए और उनसे कहिए कि आपको ये खर्च उठाना है, आपको ये खर्च उठाना है, आप 1 आध दिन कोई प्रसाद रखवा दें और चाय डेली 2-3 दिन यज्ञ करके उठे, आदमी तो तरोताजा हो जाएगा। 3 घंटे से हम बैठे थे वेद पूजन में, देखो दिल्ली वालों ने कितना बढ़िया स्वागत किया। तो ये सब है। परिवहन कहाँ बनेगा, बड़ी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, कारें कहाँ खड़ी होंगी, ट्रैक्टर कहाँ खड़े होंगे, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी, साइकिल कहाँ खड़ी होंगी। ये सारे काम के लिए समझदारी चाहिए, इन सारे कामों के लिए समझदारी चाहिए। हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो फिर आगे हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो मैंने ये बताया मोटी मोटी बात कि कहाँ कहाँ लोगों का काम लगेगा। प्रचार वाले अलग रहेंगे, फ्लैक्स बनाने वाले अलग रहेंगे, जगह जगह जो जितने क्षेत्र हैं सब जगह आप वो भेज दीजिए। और फिर कुछ VIP स्तर के लोग VIP लोगों को आमंत्रण करने जाएं। कोई प्रधानमंत्री जी के पास में पहुँच रहे हैं, कोई रक्षा मंत्री जी के पास में पहुँच रहे हैं, कोई पार्टियों के अध्यक्षों के पास में पहुँच रहे हैं, कोई मुख्यमंत्रियों के पास में पहुँच रहे हैं। तीनों सालों जो प्रांत लगे हुए हैं सब जगह के प्रतिनिधि अपने यहाँ आना चाहिए। सबकी व्यवस्था एक अलग हम क्रम रखेंगे, उसके माध्यम से होती हुई चली जाएगी। इससे अपना कार्यक्रम भी नहीं बिगड़ेगा और पूरे देश में हलचल भी मची रहेगी। एक है तो ये बीज रूप कार्यक्रम, लेकिन इसको हम वृक्ष बना देना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा होमवर्क आपको करके रखना है। ये समझदारियों का नियोजन यहाँ होगा, यहाँ होगा। और बहनों का पीली साड़ी एक सी हो तो साड़ियों की व्यवस्था कहाँ से होगी, भाइयों के एक से कपड़े हों तो कपड़ों की व्यवस्था कितने कहाँ से होगी, कितने का पड़ेगा, आदमी की पॉकेट अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। तो सब ये रहे। कलश जो है आपको व्यवस्था नहीं करना है, सबसे कहेंगे कलश अपना अपना लेकर के आए। और बम्बई में जैसे मैं पहले दिन का संचालन कर रहा था राज्यपाल जी का और उनका जो है मंत्रियों का, वैसे ही पहले ही दिन मैं कह दूंगा कि ये पूजित हो गए, आपने सिर पर भी रख लिया भैया, अभी आप अपने अपने घर ले जाओ और जब तक यज्ञ चले इसके सामने वहाँ दीपक जलाते चलो। तो यहाँ पर भी भीड़ नहीं रहेगी, आपको कलशों को खरीदना भी नहीं पड़ेगा, शोभा भी बन जाएगी। सब अपने अपने कलश ले आए। इतने आम पत्र कहाँ से आएंगे, इतने नारियल कहाँ से आएंगे कलशों पर रखने के लिए, पौड़ियाँ कहाँ से आएंगी, रूट कौन सा रहेगा, घने रूट में से जाना ठीक रहेगा या अलग से कोई रूट बना। ये इतना काम है कि ये समय 6 महीने का केवल बातों में निकल जाएगा, हम योजना नहीं बना पाएंगे। ये योजनाबद्ध रूप से पहले ठहरने के तो वहाँ कार्यक्रम ग्राउंड के स्थल से बनाते बनाते, कलश यात्रा से बनाते बनाते, यज्ञ संरचना से बनाते बनाते, बनाते प्रदर्शनी और शुरू हो जाए तो पार्किंग तक बनाते बनाते आप भाई साहब 6 महीने बहुत कम है, आपको 1 महीने में पूरा काम कर लेना चाहिए। तो और आवास व्यवस्था मैं कह रहा हूँ 200 आदमी जो रहेंगे शुरू से ही आकर के, वो आवास व्यवस्था कहाँ कहाँ रहेगी, आसपास कौन कौन सा स्थान है। होटल करेंगे तब तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, कोई आसपास के लोग अपने अपने फ्लैट दे दें, अपने अपनी जगह दे दें और बिल्कुल खास विश्वास पात्रों को ही घरों में रोकें। तो ये सारी बात है। तो ये सारी व्यवस्था
मैंने आपको बताया। अब ये सारे काम के लिए क्या होगा, पैसा आना जरूरी है। तो पैसे के लिए आप क्या करेंगे, पैसे के लिए डायरेक्ट मत आइए, आप तो केवल अपनी योजना बताइए और फिर आप कितनी देर से अपनी योजना बनाए कितनी रसीद कटवा रहे हो, तो वो सोचेंगे तो योजना उधर पैसा लेने आ गए, योजना बता करके आ जाइए। अब आपके ऊपर है, हमने तो अपने एक कार्यक्रम बता दिए, नहीं आप इतनी जो आपके 11,000 की रसीद काट दें, अब वो दे रहा होगा 51 और आपने 11 की काट दी तो हानि हो जाएगी। इसलिए पहले आप उनके अंदर उत्साह भरो, अपनी योजना समझाओ, अपनी प्लानिंग बताओ, अपना विराट स्वरूप की झलक झांकी उनको बताओ, कितने लोग भोजन करने वाले, कितने लोग यज्ञ करने वाले, कितने लोग आने वाले हैं, कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं, कितने VIP लोग आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी बात आप लोगों को बताइए। फिर आप जहाँ खड़े होंगे गुरु जी आपके पीछे होंगे, जो आपको 1100 रुपए देने